सो राधे राधे। आइए कुछ इंपॉर्टेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपको अपडेट देता हूं। कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको देखना है, कब वेट करना है कौन कौन स्टूडेंट को, और किन किन को फटाफट अप्लाई करना है। टीसीएस को ऑफ कैंपस कब आएगा और कहां हमें पता लगेगा, वो भी मैं आपको एक्चुअल बता देता हूं। वरना बहुत सारे स्टूडेंट के पास एसएमएस आते हैं सर 26 बैच के लिए क्या रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, अप्लाई करते हैं, वेट करें, क्या करें। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिपब्लिक डे भी है, तो हैप्पी रिपब्लिक डे। इसके अलावा आज हमारे पास सारे कोर्सेज के अंदर फ्लैट 40 to 50% डिस्काउंट चल रहा है, जरूर चेक कर लेना। संकल्प बैच जरूर चेक कर लेना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी, अगर मैं आपको बस इन्फोसिस की बात करूं, क्योंकि जितने भी यूट्यूब चैनल अगर आप देखेंगे इन्फोसिस छा रखा है। अब सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है कौन कौन एलिजिबल है, किनको अभी वेट करना है। तो पहली बात ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हाँ, ये आपके पास वीपी हेड है, पूरे एचआर टीम को हेड करते हैं इंडिया के अंदर जितनी भी हायरिंग होती है। तो इनके ऑफिशियल लिंक्डइन से यहां पे पोस्ट आया था 3 दिन पहले। और अब इस ध्यान से देखिएगा पोस्ट में क्या लिखा हुआ है। इन्फोसिस हायरिंग, वी आर एक्साइटेड टू इनवाइट टैलेंटेड फुल स्टैक डेवलपर्स फ्रॉम 2024 ग्रेजुएटिंग बैच। 2024 बैच के स्टूडेंट के लिए ये आपके पास आ रखा था, जिसमें पैकेजेस अगेन वही थे आपके पास, डीएससी SP1 SP2 SP3, और यहाँ पे सारे ब्रांचेस जो भी हैं, बीटेक एमई एमटेक एमसी, सारे एलिजिबल यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे इस फॉर्म पे भी आप वो करेंगे, और लास्ट डेट अगर आप देखेंगे 29 जनवरी, जो सब लोगों ने लिखा हुआ है कि 26 बैच को अप्लाई करना है, नहीं करना है। ध्यान सुन लेना, ये फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास एसपी ऑफ कैंपस फेब 2026, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर 26 बैच के लिए ये फॉर्म है आपके पास। ये मैं आपको ऑफिशियल दिखा रहा हूं कि मेरी बात का भरोसा करो। मैं जितनी भी आपके पास यूट्यूब में ओपनिंग्स आता हूं वो जेन्युइन होती है, या थोड़े पेशेंस रखा करो। तो ये जो अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास है, ये आपके पास 24 बैच के लिए ऑफिशियली है, जो कि खुद मतलब यहां पे उन्होंने पूरी टीम ने अपने आप अपडेट किया है। तो 2024 के जितने भी बच्चे हैं ना, उन तक ये अपॉर्चुनिटी दे देना, क्योंकि ये 24 वाले बच्चे बहुत लिमिटेड है, ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं या जॉब की सर्च कर रहे हैं। बट ये अपॉर्चुनिटी दे देना। डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, कहीं भगाऊंगा नहीं कि अलग कुछ खुलेगा, डायरेक्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, अप्लाई करना। अब आते हैं सर 26 बैच के लिए एक और फॉर्म आ रहा है, ठीक है। क्या 26 बैच के लिए यहां पे हम एलिजिबल होने वाले हैं, क्योंकि अभी एक और फॉर्म चल रहा है जिसमें लिखा हुआ है इंजीनियरिंग ऑफ कैंपस रजिस्ट्रेशन 2026। अब ये किसके लिए एलिजिबल है, ये अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। 2026 चल रहा है, इस वजह से वो 2026 लिख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2026 के लिए अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है 25 के लिए हो सकता है 26 बैच के लिए हो सकता है। ऐसे लिखा हुआ है तो हो सकता है मतलब एसपी के ना हो के एसई हायरिंग हो आपके पास। तो अभी आपको अप्लाई नहीं करना, प्लीज वेट फॉर सम टाइम। ये पेज जेन्युइन है, नो डाउट अबाउट दैट, बट थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि यहाँ पे कूलिंग पीरियड होता है। आपने 26 बैच के फटाफट अप्लाई कर दिया, पता लगा लेटर ऑन आता है आपके पास उनका आपका डेटा ऑलरेडी जा रखा, आप फिर बाद में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करो। अभी 24 बैच अप्लाई कर सकता है। बाकी ये वाला जो फॉर्म है इसका अभी आप रहने दो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट अप्लाई नहीं करने का। 26 बैच जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, कुछ आएगा, हम आपको बताएंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना लो, थोड़ा वेट करो, ठीक है। 26 बैच बट इंपॉर्टेंट वीडियो है। रीजन इस वजह से 26 बैच के लिए, क्योंकि देखो एक साल बाद भी 2024 को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो जब आपको एक साल एक्सपीरियंस हो जाएगा, या एक साल के बाद आप कुछ आप स्विच करने का सोचोगे, तो आप देखो कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है 21 LP तक का पैकेज का। तो कोई भी आप जॉब कर रहे हो तो मेक इट वेरी श्योर कि स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट नहीं देता, एंडिंग क्या है वो इंपॉर्टेंट देता है, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट। लोग आज टीसीएस को बोलते हैं सैलरी नहीं है, ये नहीं है। आप शुरू तो करो, उसके बाद आप कहां जाते हो ना, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर ये मास हायरिंग कंपनीज हटा दूंगा ना मैं इंडिया में, जिसके बारे में लोग इतना बोलते हैं कि सर ये है वो है, इन कंपनीज को अगर हटा देना तो सारे बीटेक वाले स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे आपको रोड पे। सिर्फ 5 10 15 20% जनता ऐसी है जो हायर पैकेजेस या इधर में जाती है, वरना मैक्सिमम मास हायरिंग में जाती है, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, कॉग्निजेंट हो, एसेंचर हो, कैपजेमिनी हो, इन सब में आपको मिलेगा, ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी क्लियर हो गई। 26 बैच अप्लाई नहीं करेगा, इसके अलावा 24 बैच अप्लाई जरूर करेगा, उन तक जरूर दे दीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास अभी कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है, कौन कौन में अभी आप अप्लाई कर सकते हो, वो मैं फटाफट आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आती है एचसीएल की तरफ से पोस्ट आ रखी है। एचसीएल में भी सिर्फ यही ओपनिंग है अभी फिलहाल। वो भी आपके पास रोल अगर आप देखेंगे, दिस इज अ सर्विस डेस्क एनालिस्ट की जॉब है आपके पास। यहां पे अगर आप देखेंगे 6 months to 3 years आपके पास है। इसमें 24 हो गया या 25 बैच हो गया, इवन 26 बैच, दे कैन ट्राई फॉर इट, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस 6 months मांगा है। बट ये यहाँ पे गूगल फॉर्म में डायरेक्ट, और गूगल फॉर्म में रिवर्ट आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। ये सारी ऑफिशियली मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे आप गूगल फॉर्म ओपन करेंगे, इसके अंदर कहीं पे भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि एक एचसीएल का एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें पता नहीं कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, बट उसके आगे कभी कुछ नहीं आया, ठीक है। बट गूगल फॉर्म में मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जो जो बच्चे अप्लाई करते हैं उसमें मैक्सिमम चांसेस है रिवर्ट आने के। तो इसमें जरूर आप लोग अप्लाई करना। इसमें 26 बैच भी आप लोग देख लेना, इफ यू वांट यू कैन ट्राई। अगर आप पे कोई अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी है तो मत करना, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं है। टियर 3 से आते हो, ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, वरना 26 बैच वेट करो, 25 24 बैचेस दे कैन अप्लाई फॉर इट, राइट। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट गूगल फॉर्म में अप्लाई करोगे, थोड़े टाइम बाद आपको इसका रिवर्ट जरूर आने को मिलेगा। तो HCL की तरफ से ओपनिंग आपकी यहाँ पे है। उसके बाद नेक्स्ट अभी अपॉर्चुनिटी कौन सी है, कॉग्निजेंट की तरफ से एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बट ये 3 इयर्स प्रोग्राम के लिए है, जैसे BCA BSc IT हो गया, या आपके BCA के अलावा कॉमर्स आर्ट्स ग्रेजुएट्स हो गए, साइंस ग्रेजुएट्स हो गए, उनके लिए अभी अपॉर्चुनिटी है 24 एंड 25 बैच के लिए। 2026 बैच के अगर बच्चे हैं तो आप TCS NQT के लिए वो कर रहे होंगे प्रिपरेशन, अगर आपने अप्लाई किया है तो डिलाइट के लिए आप कर रहे होंगे, आने वाले टाइम में आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी आएगी। तो तभी कह रहा हूं सबके लिए अपॉर्चुनिटी आएगी, जेन्युइन दूंगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना, जरूर भूलना मत, ठीक है जी। ये अपॉर्चुनिटी अगर आप देखेंगे, दिस इज फॉर आर्ट्स एंड साइंस ग्रेजुएट, इसमें कंप्यूटर साइंस हो गया, BCA BSc IT BSc BCA के अलावा BSc IT सारी ब्रांच से एलिजिबल है, BSc फिजिक्स BSc मैथ्स BSc स्टैट्स इलेक्ट्रॉनिक्स 60% होना चाहिए। 24 एंड 25 बैच के बच्चे एलिजिबल हैं, जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा है, सब में जॉब ढूंढ रहे हैं बट उन्हें मिल नहीं रही है। तो इसमें डायरेक्ट लिंक है आपके पास, 30 जनवरी इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर इट। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका एक फॉर्म होगा आपके पास, इस फॉर्म में यू नीड टू अप्लाई फॉर इट, ठीक है। इसका पेपर होगा, उसकी टेंशन ना लो, जरूर आप लोग इसमें अप्लाई करना। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में लेके चल रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूं, आज रिपब्लिक डे है, हम लोग ऑफर चला रहे हैं, तो हमारा जो कोर्सेज है वो आपको आज मिनिमम प्राइस पे मिल जाएंगे। सो इफ यू वांट कि आप हमारे साथ लाइव पढ़ना चाहते हो, सिर्फ रिकॉर्डेड नहीं, रिकॉर्डेड तो आपको हम डे 1 दे ही देंगे, पूरा कंटेंट, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो एप्टीट्यूड हो, सब कुछ देंगे। बट डेली लाइव क्लासेस इज अ गेम चेंजर, क्योंकि हमारी क्लासेस जो होती हैं गूगल मीट पे होती है, कोई नहीं दे सकता। दूसरा, आप कोई भी कोर्स लेना, उनसे ये पूछ लेना कि आपके पास कोडिंग असेसमेंट है। हमारे पास कोडिंग असेसमेंट है। आप कोई भी कोर्स लेंगे, उनसे पूछना है कि आपके पास जो असेसमेंट है क्या उनके उनमें वीडियो सॉल्यूशंस है। हमारे पूरे असेसमेंट में विद वीडियो सॉल्यूशंस है, ठीक है। इसके अलावा हमने फोल्डर्स और बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट अलग से बनाया हुआ है। ये हमारा कोर्स है, आप देख सकते हो, आज डिस्काउंट मिल रहा है। संकल्प 7.0 हमारा बैच है, जिसमें TCS प्लस अपकमिंग सारी प्लेसमेंट होती है। अगर आपको लग रहा है सर टाइम कम है, TCS में 2 महीने हैं, तो आप टेंशन ना लो, हम इसमें सिर्फ TCS तक नहीं पढ़ाएंगे, आपको पूरा वैलिडिटी 5 मंथ्स डेली लाइफ क्लास मिलेगी, मतलब 200-250 रुपए पर मंथ, ये इंक्लूडिंग GST बोल रहा हूं। आज लोगे तो 150 रुपए पर मंथ, मतलब टोटल 1430-1420 रुपए का बैच है, इंक्लूडिंग 18% GST, जो आपको रिसिप्ट मिलेगी प्रॉपर, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास आता है, ये इंडक्शन है, ये एप्टीट्यूड न्यू कंटेंट है हमारा, बिल्कुल चाहे तो आप चेक कर लेना, ठीक है। पूरा अपडेटेड कंटेंट है, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश इसके अंदर आता है। कोडिंग DSA पूरा हमने दे रखा है, तीनों लैंग्वेजेस में है। पाइथन में भी हमने बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक किया हुआ है कवर, बिल्कुल बेसिक से एडवांस। इंपॉर्टेंट लाइव क्लासेस जितनी भी हमारी डेली लाइव क्लास होती है यहाँ अपलोड हो जाती है। हमारी ई बुक्स हमारे पास है, विद वीडियो सॉल्यूशन है, SQL दे रखा है, पूरा अपडेटेड SQL है हमारे पास। फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन हमने दे रखा है फोल्डर। इसके अलावा GDPI की क्लास भी मैं अब ऐड कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक से। कंपनी स्पेसिफिक सीरीज, लक्ष्य मॉक टेस्ट सीरीज, लक्ष्य मॉक टेस्ट सीरीज हमने अभी भी 2 दिन पहले भी हमने असेसमेंट लिया, इतने सारे बच्चों का, जिसमें कोडिंग असेसमेंट था। मैं आपको बोल रहा हूँ, सारे असेसमेंट हम लोग लेते रहते हैं कंटिन्यूस, जब वो असेसमेंट दोगे तभी एग्जाम निकलते हैं। इसके अंदर आप देखो, हमने SP के तक के हमने क्वेश्चंस यहाँ किए हैं। आने वाले टाइम में थोड़ी हार्ड आती है उसमें, तो हमने यहाँ भी अपडेट कर रहे हैं और भी अपडेट करेंगे, तो हमारा कंटेंट अपडेटेड है। डिलाइट में हमने नए ये तो जो ऑलरेडी दिखाया है, क्योंकि उसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आती है और वो आता है DSA, वो तो हमने किया ही है। बट डिलाइट के अंदर कुछ चीज ऐसी है जो अपडेटेड है, वो हमने अभी रिकॉर्ड करके डाला है। वरना जितने भी ये लोग प्लेटफॉर्म है 700-800 रुपए कोर्स दे रहे हैं, उनमें पूरा वही कंटेंट है, कभी अपडेट नहीं करते। हमने पूरा अपडेट किया हुआ है, मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं। हमारा आप देख लेना, सारी अपडेटेड कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इफ यू विश यू कैन ज्वाइन दैट, ट्रस्ट मी, मैं और मेरी पूरी टीम बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। न्यू बैचेस है, कोई दिक्कत नहीं होगी, डेली लाइव क्लास चलेंगे आपके पास, ठीक है जी, प्री रिकॉर्डेड प्लस लाइव। अब नेक्स्ट आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, ये है 25 बैच के गर्ल्स के लिए। कैपजेमिनी की तरफ से हायरिंग है, कैपजेमिनी की तरफ से ये ऑफिशियली हायरिंग है, जिसकी लास्ट डेट अभी 13 दिन आपके पास है। यू कैन अप्लाई, एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी 13 दिन के अंदर। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास, गुड़गांव आपके पास है, और ये अपॉर्चुनिटी जो है ना, बट ये सिर्फ गर्ल्स के लिए ही एलिजिबल है। तो 2025 में कितनी भी आपकी फ्रेंड्स है जिन्होंने 2025 में किया हुआ है एंड दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब, कैपजेमिनी की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, ठीक है। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे अप्लाई नाउ में जाओगे, यू कैन अप्लाई फॉर इट। इसमें ऑफ कैंपस है, सारे ही जितनी भी आपके पास 2025 की गर्ल्स है, दे कैन अप्लाई फॉर इट। डायरेक्ट लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगा आपको, डायरेक्ट अप्लाई जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कर देना प्लीज, किसका भला हो जाएगा। लास्ट आपके पास आता है कि अभी TCS की हायरिंग का क्या स्टेटस है, क्या TCS NQT हो गया है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, प्लीज थोड़ा वेट करो। अभी TCS का मैं आपको ऑफिशियल पेज दे रहा हूं,
एनक्यूटी जब भी आएगा ना इस पेज पे आएगा, प्लीज इस बात का ध्यान रखना आप। अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी ओपनिंग है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग है एमबीए वाले स्टूडेंट के लिए, ये स्टिल अभी ऑन है। जितने भी एमबीए वाले स्टूडेंट है जो 2026 में पास आउट हो रहे हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है 26 वाले स्टूडेंट को लगता है हम नहीं निकाल पाएंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ने वाले इतनी से स्टूडेंट है जो एलिजिबल है और जो अच्छे से इस एग्जाम को निकालेंगे। 7.5-8 लाख का पैकेज होगा एमबीए स्टूडेंट्स के लिए, राइट। और एक टीसीएस में वर्क करना है एज मतलब इस रोल में एमबीए के लिए मैं कहता हूं इस वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलेगी। तो ये अभी एमबीए की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। इसके अलावा जो ये आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास है ये एमएससी वाले स्टूडेंट के लिए, एमएससी स्टैट्स वाले स्टूडेंट के लिए बस। अभी इसके अलावा और बीटेक के लिए एनक्यूटी स्टार्ट नहीं हुआ है, उम्मीद है मार्च में स्टार्ट होगा, तब तक वेट कर रहे हैं। तब तक पूरी मेहनत करो आप लोग, क्योंकि 1.5 से 2 महीने अपॉर्चुनिटी, रिजल्ट हमारा काम है, ठीक है। संकल्प चेक कर लेना, क्योंकि उसमें टीसीएस भी मिलेगा, पूरा डेली लाइफ क्लासेस प्लस सारी कंपनीज का आपको मिलेगा, वन बैच फॉर ऑल। ट्रस्ट मी 5-6 महीने बाद आप मुझसे फिर बोलोगे सर मुझे और लेना है बैच फिर से। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक क्यों नहीं दबाते हो, मतलब क्या यार, एक लाइक बटन तो दबा दो। थैंक यू सो मच, बाय।